अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई एपिसोड जो 30 है। पिछली तो खैर हमने देख ली है भाई, तो देखेंगे अब इसमें। इसका टाइटल है एपिसोड 30, सत्यावती वांट्स पांडु टू रिटर्न। तो अब मज़ा आएगा भाई, आने वाले हैं कुमार पांडु। और उससे हटकर हम पिछले एपिसोड जो देख रहे थे उसमें तो भाई पांचों भाई भी आ गए थे। हाँ जी। और धृतराज ने थोड़ा बहुत बुरा बोला था, लेकिन कोई नहीं, खैर अब देखते हैं इस पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। माता, मैं तो भूखा ही रह गया। अरे, पर मैंने लड्डू दिए थे ना तेले। वो सारे लड्डू तो अर्जुन, नकुल और सहदेव मिलकर खा गए। सब खा गए? सब नहीं, और अधिकतर 4 लड्डू खा गए। रुको, ये लड्डू मैंने माधुरी के लिए रखा था। ले, ये एक लड्डू भी तुम खा लो। मैं नहीं जानता क्यों माता, और जब तुम मुझे खिलाती हो तो तुरंत ही तृप्ति हो जाती है। क्योंकि मेरे हृदय की तृप्ति तुम्हारे पेट को हो जाती है। और मेरी तो सबसे बड़ी तृप्ति यही है कि मैं मेरे 5 पुत्रों को अपने हाथ से खिलाऊं। चलो, तुम लोग भी आकर अब भोजन कर लो, नहीं तो इसकी तृप्ति तो क्षण भर की होती है। आओ। आपके पिता के साथ विवाह करके मुझे केवल दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। आपके बाद आपके पुत्र राजा बनेंगे और मेरी संतानों का क्या भविष्य होगा। किंतु महाराज शांतनु को दोनों में से कोई एक ही सुख प्राप्त हो सकता है। पुत्र के साथ राजभवन में रहने का सुख अथवा पत्नी के साथ इस छोटे से घर में रहने का सुख। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे और वो भी एक साथ। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूं। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। तुम्हारे इसी तट पर तुम्हारे पुत्र ने प्रतिज्ञा ली थी। काश तुमने उसे तभी रोक लिया होता। तभी रोक लिया होता तो इतने जीवन नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं रोका तुमने उसे? क्यों नहीं? मेरे तट पर प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य आते हैं सत्यवती। विविध प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञाएं लेते हैं। मैं यदि सबको रोकने लगी तो सृष्टि कैसे चलेगी सत्यवती। मेरा कर्तव्य किसी की प्रतिज्ञा में बाधा बनना नहीं। पर भीष्म तो तुम्हारा पुत्र है भागीरथी। 25 वर्षों तक तुमने उसे संस्कार दिए,
राजा बनने के योग्य बनाया, किंतु जब उसने राज्य का त्याग किया, तुम्हारे हृदय में तब पीड़ा नहीं हुई? मेरा पुत्र कौन नहीं? मेरे तट पर आने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है, और मैं किसी संस्कार और पवित्रता नहीं देती। अर्थात भीष्म तुम्हारे लिए विशेष नहीं है? है, भीष्म विशेष है, परंतु उसकी विशेषता उसके हृदय में है, मेरी दृष्टि में नहीं। सत्यवती, आज हस्तिनापुर और कुरुवंश की जो भी दुर्गति है, उसका कारण तुम हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भेद देखती है, मेरी नहीं। मैं तो सामान्य एक मनुष्य हूँ, तुम्हारी भांति अमर नहीं हूं मैं। प्रतिक्षण मृत्यु का भय रहता है मनुष्य के हृदय में, इसीलिए तो वो सुरक्षा ढूंढता है। मैं भी तो सुरक्षा ही ढूंढ रही थी। तो फिर मिली सुरक्षा? क्या मिला? जीवन भर का संघर्ष और वृद्धावस्था में अपमान? कोटि कोटि प्रजाजनों का निश्वास और श्राप? जल के पात्र में नमक डालो या शक्कर, ये निर्णय तुम्हारा होता है, परंतु अगर एक बार निर्णय ले लिया तो उसे उल्टाया नहीं जा सकता। सत्यवती, मैं जानती हूँ भागीरथी, भूल मेरी ही थी, किंतु तब मुझे भविष्य भी तो नहीं दिखता था, और मनुष्य का जीवन भी तो उसकी मर्यादाओं का ही परिणाम होता है। मैं जानती हूँ भूल मेरी ही थी, किंतु अब मुझे कुरुवंश और कुरुराष्ट्र के भविष्य को दृढ़ बनाना होगा। उसके लिए कोई तो उपाय बताओ गंगा, कोई तो मार्ग दिखाओ। पहला निर्णय भी तुमने स्वयं लिया था, किसी से परामर्श नहीं किया। अब दूसरा निर्णय लेने का क्षण है। ये निर्णय भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा सत्यवती। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
प्रणिपात राजमाता। प्रणिपात राजमाता। कल्याण हो पुत्र। विदुर, प्रवास का आयोजन करो। कल प्रातःकाल निकलना है। आप कहीं जा रही हैं? कर्तव्य का वहन करने भीष्म, जिसे मुझे कई वर्ष पूर्व ही कर लेना चाहिए था, किंतु तब मेरी स्वार्थी बुद्धि ने मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं होने दिया। वस्तुतः जीवन भर नहीं होने दिया ये ज्ञान, किंतु अब मुझे परिस्थिति में परिवर्तन लाना ही होगा। अर्थात राजमाता? विदुर, ये मेरा कर्तव्य था कि तुम जैसे बुद्धिमान पुत्र को मैं योग्य सम्मान दूं, किंतु नहीं दिया। तुम्हारा परामर्श मुझे सदा ही अयोग्य लगा। पर आज मैं अपनी भूल जान चुकी हूं विदुर। इसीलिए मैं तुम्हें अपने प्रवास पर अपने साथ ले जाने आई हूं। हम दोनों जाएंगे पांडु के पास। मैं उसे समझाऊंगी, मनाऊंगी, उसे अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाऊंगी, और किसी भी मूल्य पर मैं पांडु को वापस लाऊंगी, हस्तिनापुर के सिंहासन को संभालने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे थे भाई एपिसोड 30 का पार्ट 1, तो इसमें अगर देखा जाए तो भाई सबसे पहले तो आते हैं भाई पांचों भाई, और भीम तो भूखा ही रहता है भाई, वो तो क्योंकि उसको लड्डू जितने मिलते जाए उसने भाई लड्डू ही खाने हैं, तो काफ़ी अच्छा भाई प्यार है उन सब में। तो उससे हटकर भाई अगर राजमाता की बात की जाए तो बिल्कुल उसने ना थोड़े से उस वक्त गुस्से में फैसले किए थे। तो वो अब उसको फील हो रहा है, वो फैसले सामने आ रहे हैं भाई, बात ये है, और कोई रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो फैसले सामने आने थे, अब वो आ रहे हैं। अब इसका क्या हल हो सकता है? लेकिन उसने अच्छा डिसाइड किया है, अगर पांडु को लेके आती है तो फिर शायद उससे मामला बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए उसने थोड़ी अब कोशिश की है। अब देखो, हाँ बिल्कुल, अब वो जाएंगे तो उनको लेकर को आएंगे। भी उसने थोड़ा हौसला दिया है कि मैं आपके साथ को थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था सिस्टम, लेकिन ये कि कोई नहीं, आस्ता आस्ता चीज़ों का जो है ना वो पता एहसास हो रहा है, तो भाई बिल्कुल सामने आ रहा है। लेकिन ये जो सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, मुझे तो भाई शकुनी लग रहा है। बाकी देखेंगे भी नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।